हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव करना सीखेंगे और सबसे खास बात यह है कि हम लोग तीन भिन्न संख्या लिए हैं और तीनों भिन्न संख्याओं को एक साथ जोड़ना सीखेंगे। उसी तरह हमने यहाँ पे तीन भिन्न का संख्या लिए हैं और तीनों को एक साथ घटाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ पे 5/4, 8/12 और 2/4 को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है ना। उससे पहले आपको एक बात जान लेना है कि यदि मान लिया जाए कोई भी भिन्न हम संख्या लिखते हैं, यानी कि एक संख्या लिखते हैं 3/7। ठीक है, ये एक भिन्न का संख्या है। तो जो मेरा ऊपर वाला संख्या है ना, ये 3, इसको हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं। ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्लियर है। और जो नीचे वाला संख्या है 7, इसको हम लोग हिंदी में हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको न्यूमिरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पे देख लो, जो मेरा नीचे वाला संख्या है ना, फर्स्ट स्टेप जोड़ने के लिए नीचे वाला संख्या क्या है? मेरा जो हर है ये 4 है, फिर उसके बाद 12 है और फिर उसके बाद 4 है। क्लियर है। अब हमको करना है यहाँ पे तीनों संख्याओं को हमको लघुत्तम निकाल लेना है, 4, 12 और 4 का। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4, 12 और 4 का सबसे पहले हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो हम जान रहे हैं कि ये तीनों संख्या 2 का पहाड़ा में आता है, यानी कि 2 का टेबल से काटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक 12 और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर से हम इसको 2 से लगाएंगे, यानी कि हो जाएगा 2 एकाई 2, 2 तिया 6 और 2 एकाई 2। और फिर हम इसे लगा देंगे यहाँ 3 से, तो 1 है। फिर यहाँ पे 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता है और फिर यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। अब जो मेरा एलसीएम निकल के आया, यहाँ पे इसको गुना का साइन में लिख देंगे, यानी कि 2 फिर गुना, फिर ये संख्या को उतरेंगे 2, फिर गुना देंगे, फिर ये 3, यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है। अब मेरा एलसीएम 12 निकल के आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे ठीक है ना, एक बराबर का साइन देना है। क्या देना है? एक बराबर का साइन देना है। इस तरह से एक लंबा सा लाइन खींचना है। ठीक है ना। अब हमें इस लाइन के नीचे यहाँ पे जो मेरा एलसीएम आया 12 आया था, इस 12 को लाइन के नीचे लिख देना है। अब हमको क्या करना पड़ता है ना, ये देखो जो नीचे वाला संख्या है 4, ठीक है ना, 4 का पहाड़ा पढ़ना है और 12 कितना बार में आता है वही संख्या हम लोगों को लिखना है। यानी कि 4 का पहाड़ा में कितना बार 12 आता है? 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बार में आता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो संख्या आता है उसको लिख देना है और अपना मन से हमें एक गुना का साइन देना है। क्लियर है। और जो ऊपर वाला संख्या है उसको यहाँ पे इस तरह से उतार देना है ना। यानी कि इसका काम अब यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद हमको प्लस का साइन है, तो इस तरह से हमको प्लस का साइन देना है। क्लियर है। अब सेम प्रोसेस हमको सेकेंड भिन्न का संख्या में, यानी कि दूसरे भिन्न का संख्या में करना है। हम लोगों ने क्या था कि जो नीचे वाला संख्या है ना, उसका टेबल पढ़ना है कि 12 कितना बार में आता है। तो 12 इकाई 12 एक बार में आता है, तो हमको यहाँ पे 1 देना है और अपने मन से हमें गुना का साइन देना है। और इसके ऊपर जो संख्या है 8, इसको हमको इस तरह से उतार लेना है। क्लियर है। ठीक है ना। यानी कि इसका भी काम अब खत्म हो गया है। फिर यहाँ जोड़ का साइन है, हमें यहाँ पे जोड़ का साइन देना है। फिर वही कंडीशन कि 4 का टेबल पढ़ना है, जो नीचे वाला संख्या ध्यान से है ना, इसका टेबल में 12 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। यानी कि हमको यहाँ पे 3 लिख देना है, अपना मन से गुना का साइन देना है और जो ऊपर वाला संख्या है 2, उसको हम लोगों को लिख देना है। क्लियर है। इतना काम करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? अब देखो, सबसे पहले हमको 3 और 5 को क्या करना है? गुना कर लेना है। और 1 और 8 को गुना करना है और 3 और 2 को गुना कर लेना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से एक बराबर का साइन देना है और जो लाइन था उसको हमको लंबा सा लाइन खींचना था और उसके नीचे जो संख्या है 12, उसको यहाँ पे इसी तरह उतार देना है। उसके बाद हमको गुना का काम सबसे पहले करना है। 3 पचे हो जाता है 15, यानी कि हम लोग यहाँ से
इस तरह से 15 लिख देना है। फिर जोड़ का साइन है, हम लोग यहाँ पे जोड़ का साइन दे देंगे। फिर गुना करेंगे 1 और 8 को, तो 1 अठे हो जाता है 8, तो इस तरह से हम लोग 8 लिख देंगे। फिर जोड़ का साइन है, फिर यहाँ पे जोड़ का साइन दे देंगे और 3 दूना हो जाता है 6। कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक बार फिर हम यहाँ से बराबर का साइन लेंगे। अब यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या है उसको 12 यहाँ से लिख देना है और हमको इस तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 और 8 14, यहाँ पे हो जाएगा 14 और फिर 15, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 29। कितना हो जाएगा? 29। तो इस तरह से जोड़ने के बाद मेरा यहाँ पे क्या आ गया? 29। यानी कि अब इसका सरल रूप नहीं हो सकता है, इसका मतलब 29/12 ही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें भिन्न के संख्याओं को कभी भी मिल जाए तो सबसे पहला काम मेरा लघुत्तम निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, तभी वो आगे स्टेप होगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न में देखते हैं, जहाँ पे हमको 3 भिन्न संख्या ली है और इसको घटाना है। यार जो मेरा प्रश्न है 9/6 घटाओ 3/4 घटाओ 5/4, सॉरी 5/8। यदि अभी तक आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक्स का बटन तो बनता है ना। शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। दूसरा प्रश्न, तो जैसा कि हमने दूसरा प्रश्न स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमको क्या देना है? एक बराबर का साइन देना है और उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, हमको जो मेरा नीचे वाला संख्या है 6 को 4 को और 8 को क्या निकालना है? लघुत्तम निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 फिर 4 फिर 8, इस तरह से लघुत्तम का साइन होता है। और चलिए लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा से ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है, और 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। उसके बाद फिर ये 2 से कटेगा, यानी कि जो संख्या नहीं कटता है उसको उसी तरह उतार दिया जाता है। जैसे कि 3, 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, 3 उतार देंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर इसको 2 से कर देते हैं और ज़्यादा सिंपल करने के लिए 3 1 यहाँ हो जाएगा 1, फिर हम 3 से कर देंगे, ठीक है। 1 1 1 है ना, नीचे 1 1 आ जाने के बाद है ना एलसीएम खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो मेरा एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा? ये तीनों संख्याओं को, चारों संख्या को गुना कर देना है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना। अब पहाड़ा पढ़ देना है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, 4 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे 8, और 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो मेरा 24, यानी कि जो मेरा लघुत्तम निकल के आ गया है वो 24 आ गया है। अब आगे क्या करना है? तो जैसा कि आपने सर बताया था, एक लंबा सा लाइन खींचना है और यहाँ पे हमको 24 लिख देना है, जो मेरा एलसीएम निकल के आया था, ठीक है ना। और फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। कभी भी भिन्न संख्या में जोड़ घटाव कर रहे हैं तो जो नीचे वाला संख्या है 6, 6 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है? तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार में आता है। तो यहाँ पे 24 कितना बार में आया? 4 बार में। तो यहाँ पे हमको 4 लिख देना है और अपने मन से गुना का साइन लिख देना है। फिर उसके ऊपर वाला जो संख्या है 9, उसको हमको उतार देना है। यहाँ तक ये भिन्न संख्या का काम खत्म हो गया है। अब यहाँ घटाव था, यहाँ पे हम एक घटाव का साइन देंगे। क्लियर है ना। अब हमको फिर से नीचे वाला संख्या में 24 कितना बार में आता है? तो 4 का जब टेबल पढ़ेंगे ना तो 4 छक 6 बार में मेरा 24 बहुत ही आसानी से आ जाता है। और अपना मन से गुना का साइन देंगे और जो ऊपर वाला संख्या है 3, इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। अब उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन दे देंगे, यानी कि इसका काम अब क्या हो गया है? खत्म हो गया। फिर 8 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है? यहाँ पे 3 बार में आता है। और अपना मन से हम एक गुना का साइन देके जो ऊपर वाला संख्या था 5, यानी कि तीनों का काम हमने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक बराबर का साइन देंगे, ठीक है ना। फिर से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 24 यानी कि 24 था, उसको हम आराम से लिख देंगे। अब हमको ये जो है ना, सबसे पहले हमको गुना का काम करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले गुना का काम कर देंगे। 4 9 हो जाएगा 36, तो यहाँ लिख देंगे 36। घटाव का साइन है, यहाँ घटाव का साइन देंगे, ठीक है ना।
छेद यह होता है 18, यहाँ लिख देंगे 18 और यहाँ घटाव का साइन घटा देंगे और 3 पच्चे हो जाता है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बराबर का साइन देंगे और सबसे पहले क्या करना है, 36 में आपको 18 घटा देना है। तो चलिए हम लोग 36 में 18 घटाते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 36 लिखेंगे और 18 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे कैरी लेंगे, 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2 में 1 जाएगा 1। सिंपल बात है ना। 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे। फिर ये घटाव का साइन था, यहाँ घटाव देंगे और ये जो 15 है फिर से लिख देंगे, है ना। आराम से एक एक करके घटाएंगे, क्लियर है। अब फिर बराबर का साइन देंगे और 18 में 15 घटाएंगे तो हमको पता है कि ये 3 बचता है और बटा 24, और इसका हम लोगों को सरल रूप कर देना है, यानी कि 3 का पहाड़ा में 3 भी करता है और 24 भी करता है। तो 3 कितना बार में, एक बार में, यहाँ 1 लिख देंगे। और 24 कितना बार में, 3 × 24, यानी कि यहाँ पे मेरा 1/8 क्लियर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप एक गुड वे के साथ, एक द वे के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप जीरो से हीरो बन सकें। और कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।